एक बेटी सिर्फ एक बेटी नहीं होती है, बल्कि वो अपने माँ बाप की, अपने घर परिवार की, अपने खानदान की, अपने समाज की इज्जत होती है। एग्री करते हैं सब आप इस बात से, है ना? वो कोई आम लड़की नहीं होती है कि सिर्फ एक फलाने की बेटी है, फलाने की बेटी, वो सिर्फ बेटी नहीं होती, उसके पीछे पूरा माशरा, पूरे समाज का हाल और माहौल जुड़ा होता है। तो आप सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है बेटा वो ये है कि आप ये अहद कर लें जिंदगी में, कभी भी जिंदगी में आप अपने माँ बाप के साथ कोई चीटिंग नहीं करेंगे। उन्होंने जो भी आपको सीख दी है ना, उन पे आप हमेशा उनको फॉलो करेंगे। आप यहाँ तक क्लियर है आपका? अगली बात सुनिए, बड़ी गहरी बताता हूँ बेटा। इस दुनिया में एक लड़की के, एक औरत के सिर्फ 4 ही मर्द हमदर्द होते हैं। कितने? कौन कौन होते हैं मैं बताता हूँ। उसका बाप, उसका भाई, उसका बेटा और उसका शौहर। ये 4 मर्द हमदर्द हैं इस दुनिया में एक औरत के। 5वां कोई मर्द हमदर्द नहीं। अगर कोई आपसे हमदर्दी जताता है, कोई आपसे मोहब्बत जताता है, तो वो सब दिखावे की मोहब्बत है, दिखावे की हमदर्दी है। किसी 5वें मर्द से, किसी 5वें लड़के से अगर आप हमदर्दी की उम्मीद कर रहे हैं कि वो आपका ज्यादा हमदर्द है माँ बाप से, वो आपसे आपका ज्यादा ख्याल रखेगा, बेटा बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं आप। तो आप किसी से उम्मीद ना लगाएं, ठीक है? समझ आ रहा है? किसी से उम्मीद ना लगाएं। समाज में मेवात के जो हालात हो रहे हैं वो ये हो रहे हैं कि आप सोशल मीडिया यूज करते हैं सभी? अच्छा करते हैं, ओके, कोई बात नहीं, करते हैं तो कर लीजिएगा, लेकिन उसका गलत इस्तेमाल ना होगा। पढ़ाई पहले रहेगी, उसके बाद आप सोशल मीडिया इस्तेमाल कर लें। मेवात के हालात ये हैं कि आप बेटा सुनते भी होंगे, देखते भी होंगे, मेवात से लड़कियां माँ बाप को धोखा देकर घर से भाग रही हैं और भाग कर फिर वीडियो बनाती हैं और उस वीडियो को सोशल मीडिया पे छोड़ती हैं। वो ये कहती हैं कि हम अपनी मर्जी से आए हैं, हमारा पीछा ना करो, और अगर मेरे माँ बाप ने हमारा पीछा करने की कोशिश की तो हम उनके खिलाफ रिपोर्ट कर देंगे। वो बेटी जिसको पालते पालते बाप बूढ़ा हो गया, जिसके एक सांस अपनी बेटी के लिए कुर्बान कर दी, वो बेटी बाप को धमकी दे रही है। तो एक बेटी से उम्मीद नहीं की जा सकती। बड़े शर्म की बात है कि हालात पैदा हो रहे हैं। मैं आपसे बेटा यही कहता हूँ, चाहे पढ़ाई कम कर लो, मत करो नहीं आती तो समय आप घर बैठ जाओ, छोड़ दो पढ़ाई, लेकिन आप कभी भी कुछ भी काम ऐसा नहीं करेंगे जिसकी वजह से आपके माँ बाप की तरबियत पर लोग उंगली उठाने लग जाएं। समझ आया आपको? एक बाप जब समाज में निकलता है ना, जब माशरे में निकलता है बाहर, ऐसा बाप जिसकी बेटी घर छोड़कर भाग गई हो या जिसकी बेटी किसी और के साथ भाग गई हो, वो बाप जब घर से बाहर निकलता है तो ऐसे रास्ते से जा रहा होता है, लोग इधर उधर बैठे बातें कर रहे होते हैं, और अगर हंसते हैं ना लोग तो उस बाप को ये लगता है कि ये मेरे ऊपर हंस रहे हैं, इस वजह से मेरी बेटी घर से भाग गई। सोच के देखिए उस बाप के लिए समाज में जीना कितना मुश्किल हो जाता है। किसकी वजह से? बेटियों की वजह से। तो आप बेटा कुछ भी ऐसा ना करें आपकी वजह से लोग आपके माँ बाप की तरबियत पर उंगली उठाएं, आपके बाप को नीचा देखना पड़े समाज में, आपके बाप को लोग बोलने ना दें, सिर्फ आपकी वजह से। कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे। बाप और बेटी का, माँ और बेटी का जो रिश्ता होता है वो आखिरी सांस तक सबसे बेस्ट होता है। अगर आपको दोस्ती करनी है ना बेटा, टू बी वेरी फ्रैंक, अगर आपको दोस्ती करनी है अपने भाइयों के साथ दोस्ती करो। आप भाई और बहन का जो प्यार है, भाई और बहन की जो मोहब्बत है, भाई और बहन का जो रिश्ता है, आखिरी सांस तक पाकीज़ा रहता है। भाइयों के साथ दोस्ती करो, एंजॉय करो, मस्ती करो भाइयों के साथ में, क्योंकि आपका भाई जो आपका हो जाएगा दुनिया में कोई लड़का आपका नहीं होगा, कोई नहीं हो सकता आपका। स्कूल में 1% अगर आपको पता लगता है कि किसी से बच्चे से कोई प्रॉब्लम है, कोई लड़का आप पर कमेंट कर रहा है या करने की कोशिश कर रहा है, माहौल है नहीं हमारे स्कूल में माशाल्लाह, फिर भी अगर 1% आपको ऐसा लगता है बेटा कि कोई लड़का आप पर कमेंट कर रहा है या क्लास में आगे बैठे पढ़ रहे हैं पीछे से कमेंट बाजी कर रहे हैं, तो टीचर रहते हैं सभी है ना, पूरा अनुशासन है, फिर भी 1% अगर लगे तो आप उठकर टीचर को मत बताना, कनपट्टी पे थप्पड़ मार देना सीधा। ठीक है, क्या करेंगे? थप्पड़ मार देना सीधा कनपट्टी पर, और थप्पड़ मारकर ऑफिस में आ जाना। एक थप्पड़ नहीं मारना, कम से कम 2-3 मारना लगातार। 1% अगर आपको लगे कि ये बदतमीजी कर रहा है, बेहूदगी कर रहा है, हमारे साथ कमेंटबाजी कर रहा है, कुछ नहीं कहना उसको, सीधे खड़े कर देना सीट से और जाकर कनपट्टी पर थप्पड़ मार देना। हम आपके साथ हैं बेटा, हम आपके साथ हैं, पूरा स्कूल आपके साथ खड़ा है। गलत चीज बर्दाश्त नहीं करनी है आपको। कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी कमेंटबाजी कर रहा है,
ये चीजें थोड़ी अच्छी लग सकती है लेकिन ये होती नहीं है बेटा ये चीजें। इसीलिए आप अपने आप को कंट्रोल करके रखेंगे और कोई अगर आपको कुछ कहता भी है तो आप करेंगे क्या? क्या करेंगे? फरमा मार देना सीधा। मैं कह रहा हूँ आपसे, हम आपके साथ फिर हम देख लेंगे कौन माँ बाप आता है, उनकी हमदर्दी में कौन क्या कुछ कहता है, मैं देख लूंगा सबको। आप उसकी टेंशन ना लें, मेरी जिम्मेदारी है आपकी हिफाजत करने का। लेकिन आप गलत नहीं रहे अपनी जिंदगी में, ठीक है ना? आप सही रहेंगे बेटा, बिल्कुल एक्यूरेट लाइफ जिएंगे, आप पढ़ाई पे ध्यान देंगे, मैनर्स पे रहेंगे, आप डिसिप्लिन जो स्कूल का बना हो उसको फॉलो करेंगे, क्योंकि आपसे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। लड़के शायद पढ़ते भी नहीं है लेकिन कंपैरेटिवली क्या हो गया को देखा हो रही कुछ पानी के खिलाफ जाओ कंपैरेटिव